हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा डाटाबेस के इंट्रोडक्टरी के बारे में। बेसिक में आपको बताऊंगा कि डाटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है। मैं ये सीरीज़ में आपका आपका डीबीएमएस के ऊपर लेके चलूँगा। इस सीरीज़ में मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल के ऊपर भी बेसिस के ऊपर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो मैं चालू करता हूँ इसको। पहली बात आती है कि डाटा क्या होता है। नॉर्मल जो आपका डाटा, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है उसे डाटा बोलते हैं। डाटा रिफर्स टू पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम डाटा बोलते हैं, जिसको हम कलेक्ट करते हैं और जिसके ऊपर हम अपना काम करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, जिससे ताकि हमें फर्दर उसके ऊपर काम कर सकें, तो उसे डाटा कहते हैं। ठीक है, डाटा बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि नंबर्स में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट्स में हो सकता है, इमेजेस, साउंड्स भी आपके सब डाटा में आता है। जैसे आपकी कोई वीडियो हुई, वो भी आपका डाटा में आता है। डाटा आपका स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर जैसे आपका डीबीएमएस, जैसे डाटाबेसेस होते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर का मतलब जैसे आप टेबल के फॉर्म में मान सकते हो स्ट्रक्चर को, कि आपके पास कॉलम्स होते हैं, उसके अंदर डाटास होते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। और आपका डाटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, नॉर्मल जो डाटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि आपका डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है? आपका कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, मतलब अगर आप इसको डाटा को सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड करके ऑर्गेनाइज करके एक साथ रख देते हो तो वो डाटाबेस बन जाता है। ठीक है, अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डाटास हैं, उसको अगर तुम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करो, अ, जैसे कि आपके पास डाटा थे एक कॉलेज का, या एक आपका किसी, चलो कॉलेज का ही डाटा है, तो आप उस डाटा के हिसाब से आप उसको स्ट्रक्चर्ड करते हो कि उसमें टीचर्स कौन कौन से हैं और स्टूडेंट्स कौन से हैं। उसमें जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट के लोग कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में सब डाटा अलग रखा जाता है। आप उसको स्ट्रक्चर करते हो। और आप इसको स्ट्रक्चर्ड क्यों करते हो? ताकि आपका जो डाटा हो अच्छी तरीके से स्टोर हो सके, सही तरीके से स्टोर हो सके। एम्प्लॉयज़ अलग और मैनेजमेंट के मैनेजर्स अलग, है ना, इस तरीके से कंपनीज़ के। और ताकि आप उसको एफिशिएंट तरीके से स्टोर कर सको। रिट्रीवल मतलब उसको फैच करके लेके आ सको, उसको आप डाटा को उठा सको उस डाटाबेस में से आसानी से। मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि आप उसको, आपको जो चेंजेस वगैरह करने हैं उस डाटा के ऊपर, जो काम करना है, आप वो कर सको। ठीक है, आपको जो आपका डाटाबेस होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड रिपोजिटरी की तरह काम करता है। सेंट्रलाइज्ड मतलब बाकी सब लोग इसी तरीके से काम करते हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड तरीका, एक तरीका होता है सब लोगों का काम करने का, इसे डाटाबेस के बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, और जो डाटा होता है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस और या यूज़र्स के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ठीक है, अब डीबीएमएस क्या होता है? सिंपल, जो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए सिस्टम होता है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डीबीएमएस। एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि यूज़र्स को एनेबल करता है ताकि आप किसी भी डाटा को, डाटाबेस में कोई डाटा क्रिएट कर सको, मैनेज कर सको, इंटरेक्ट कर सको डाटाबेस के साथ में। इट ये डाटा डीबीएमएस क्या होता है? आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं अभी ये पीपीटी बना रहा हूँ, तो ये एक इंटरफेस है। ये इंटरफेस है, मतलब जो आपको, जैसे आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो तो जो आप, जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, वो इंटरफेस होता है। ठीक है, तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र्स को और एप्लीकेशन को, ताकि आप डाटा को एफिशिएंटली एक्सेस कर सको, आप डाटा को सही तरीके से मैनिपुलेट कर सको, जो मैंने पहले बताया, और डाटा को इंटीग्रिटी मेंटेन कर सको। अब ये इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी होता है कि आपका जो डाटा होता है वो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करे। ठीक है, आपका इसमें एक्यूरेटली आपका डाटा हो। इसकी हम आगे भी बहुत बार इस वर्ड्स को सुनेंगे इंटीग्रिटी में। डीबीएमएस में इंटीग्रिटी में आगे किस तरीके से किया जाता है? जैसे कि आप प्राइमरी कीज़ हो गए, फॉरेन कीज़ हो गया, मतलब आप वेल स्ट्रक्चर्ड रखते हो, उसको इंटीग्रेट रखते हो, एक साथ रखते हो होल में। ये आपका इंटीग्रिटी होता है। ठीक है, डीबीएमएस। अब डीबीएमएस के फीचर्स भी होते हैं। अब जैसे डाटाबेस किस लिए होता है? आपका डाटा को संभालने के लिए, तो हम इसके फीचर्स बनाते हैं। तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? जैसे कि आपका डाटा को स्टोर करना, सही तरीके से आपको ऑर्गेनाइजली आप डाटा स्टोर करते हो।
आपका टेबल्स के फॉर्मेट्स में ऐसे करके आपका डाटा स्टोरेज का होता है। डाटा रिट्रीवल, डाटा को लेके आना। अलाउ यूजर्स टू क्वेरी द डाटाबेस, आप इसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज चला सकते हो ताकि आप डाटा को स्पेसिफिक डाटा को उठा पाओ। ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन, आप वो इंसर्टिंग कर सकते हो, अपडेटिंग कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो डाटा को। ठीक है। डाटा सिक्योरिटी, अब ये क्या होता है कि एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है डीबीएमएस को, तभी तो हम इसको डीबीएस बना रहे हैं, नहीं तो हम नॉर्मल फाइल सिस्टम से भी तो काम कर सकते थे। इसमें डीबीएमएस का फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है, जैसे कि आपका यूज़र ऑथेंटिकेशन हो गया। यूज़र ऑथेंटिकेशन मतलब आपका यूज़र्स रोल के हिसाब से आपको डाटा मिलेंगे, उसी हिसाब से आपके पास एक्सेस होगी। ठीक है। पासवर्ड्स वगैरह लगाना इस तरीके से आप जो पर्टिकुलर रोल्स के हिसाब से वो उतना ही डाटा देख पाएगा जितना उस रोल को एक्सेस किया गया हो। ठीक है। अब डाटा इंटीग्रिटी जो मैंने पहले बता दिया, आपका इंश्योर करता है एक्यूरेसी को, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा को थ्रू कंस्ट्रेंट्स एंड वैलिडेशन रूल्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब, हाँ, आप उसको मतलब एक कंडीशंस मान सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूशन के अंदर ही आना चाहिए, तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, आपने उसको एक कंडीशन में फिट कर दिया है, तो वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी, अब इसमें डाटाबेस में क्या होता है कि आप डाटा को बैकअप कर रहे हो और रिस्टोरेशन भी कर सकते हो अगर कोई फेलियर होता है तो। इसमें प्रॉपर सिस्टम दिया जाता है डाटाबेस डाटा का रिकवरी का डीबीएमएस में। फाइल्स में ऐसा ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। अब डाटाबेस में एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, पॉपुलर एग्जांपल्स होते हैं, ये डीबीएमएस का माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ये आपके कुछ आपके आप फेमस एग्जांपल्स डीबीएमएस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। थैंक यू।